Okay, good morning class. So we are going to start our exercise number 10 रिविजन. ओके क्योंकि मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया था अच्छे से कि मोशन मेजरमेंट डिस्टेंस का क्या क्या कैसे होता है. ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था. ओके तो अब मैं आपको बता रही हूँ उसके एक्सरसाइज का जो रिविजन है. एक बार मैं आपका रिवाइज करवा दे रही हूँ. तो हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पर आते हैं. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है. फर्स्ट क्या है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड वाटर एंड एयर. यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे दो एग्जाम्पल बताओ जो ज़मीन पर चलते हैं, जो पानी में चलते हैं और जो एयर में रहते हैं. तो ये तो हम लोगों को ईजिली आता है. लैंड में कोई भी दो एग्जाम्पल बता सकते हो. बस हो गया, बाईसाइकिल, कार, ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हो. वाटर में शिप और बोट, वाटर में ही तो ये लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं. और एयर में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन. ये हो गया, ठीक है. अब फिल इन द ब्लैंक देखो. अब ये वाला तो बहुत इजी है. 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, मैंने आपको बताया था. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके 5 किलोमीटर इज़ हाउ मच मीटर, मतलब 5 किलोमीटर कितना मीटर होता है. तो ये भी इजी है. जब तुमको पता है कि 1 किलोमीटर 1000 होता है तो 5 किलोमीटर 5000 होगा. ओके अब मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज़, मतलब क्या कि अगर कोई बच्चा झूले में है, ऐसे ऐसे वो जा रहा है, तो उसका मोशन क्या रहेगा, पीरियोडिक रहेगा. क्योंकि वो एक ही जगह पर वापस आ रहा है और जा रहा है ना. तो इसका आंसर क्या रहेगा, पीरियोडिक. ओके अब यहाँ क्या दिया हुआ है, मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज़. अब जो स्विंग मशीन होती है, हम जो मशीन में कपड़े सिलते हैं, उसकी जो मशीन की जो सुई निडल रहती है, उसका मोशन कैसा रहता है, ऊपर नीचे. मतलब वो भी एक ही जगह पर हो रही है. एक ही जगह पर अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो वो कौन सी हो जाती है, पीरियोडिक मोशन कहते हैं. इसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन. अब मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज़. अब व्हील, जो बाईसाइकिल में जो व्हील होते हैं, उसका मोशन कैसा रहता है, पता है, सर्कुलर रहता है ना. उसका आंसर है सर्कुलर. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ लेंथ. मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो फुट स्टेप होते हैं, पहले के ज़माने के लोग, मैंने बताया था पहले के ज़माने के लोग क्या करते हैं, फुट स्टेप से नापते थे. लेकिन उसको स्टैंडर्ड यूनिट तो पुराने ज़माने में क्यों नहीं यूज़ किया जाता, ये मैंने बताया था. तो इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज सबके पैर, किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी के पैर बड़े होते हैं. इस वजह से फुट स्टेप को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं बताया गया. ओके अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. अब आपको पता है कि कैसे अरेंज करना है, छोटे से बड़ा. तो फर्स्ट में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर सबसे छोटा होता है. उसके बाद आता है 1 सेंटीमीटर. उसके बाद आता है 1 मीटर. उसके बाद आता है 1 किलोमीटर. सबसे छोटा ये है, फिर वो सेंटीमीटर है, फिर मीटर है और फिर किलोमीटर है. ओके अब यहाँ क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू सेंटीमीटर एंड mm. अब एक पर्सन की हाइट है 1.65 मीटर. जैसे कि अगर मैं यहाँ बता देती हूँ कि वो पर्सन की हाइट क्या है, 1.65 मीटर है. अब यहाँ क्या बोला है, आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और mm में कन्वर्ट करना है. तो आप इसको कैसे करोगे, ये तो इजी है. आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होता है, 100 होता है. तो आप इसको डायरेक्टली 165 कर सकते हो. ये पॉइंट को हटाकर डिवाइड बाय 100 करोगे तो तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा. मतलब इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा. ओके अब 1.65 को तुमको मिलीमीटर में करना है तो इजी है ना, ये भी 165 और आगे एक ज़ीरो लगा देना है. ओके तो ये भी हो गया. अब नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर. एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर. अभी राधा का घर उससे स्कूल से कितना दूर है, 3250 मीटर, इतना दूर है. ठीक है 3250 मीटर इतना दूर है. तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है. तो अगर मैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर हो रहा है यहाँ पर, और उसका घर से डिस्टेंस कितना है स्कूल का, 3250 मीटर है. तो हमको ये सॉल्व करना है. तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3250
और ये इंटू 1 ये वाला, और ये डिवाइड हो जाएगा 1000। ओके, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? अब ये 3 0 है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है। 3.25 किलोमीटर्स, ये उसका इतना किलोमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, then while measuring the length of the knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and the other end is 31 centimeter. What is the length of the needle? Simple है, 33.1 को माइनस करना है आपको 3 से, तो इजीली तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 30.1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड द सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। यहाँ क्या पूछ रहा है कि बाईसाइकिल का मोशन, जैसे बाईसाइकिल के व्हील्स घूमते हैं वो। ओके, तो उन दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ बताना। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि वो दोनों सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, ये तो उनकी हो गई सिमिलैरिटीज़। अब नेक्स्ट उनके डिफरेंसेस बताने। डिफरेंसेस मतलब क्या कि जो बाईसाइकिल है उसमें रेक्टिलाइनर मोशन होता है और फैन में रेक्टिलाइनर मोशन नहीं होता है। ओके, अब यहाँ क्या है? वाई वुड यू नॉट like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? What would be the sum of the problems you would meet in telling someone about a distance you understand with such a tape? यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर तुम इलास्टिक वाला मेजरिंग टेप यूज़ करते हो तो तुमको क्या इशू आएगा? जैसे ही तुम इलास्टिक वाले मेजरिंग टेप को खींचोगे तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस वजह से तुम क्या करोगे कि वो मेजरिंग टेप्स को यूज़ नहीं करोगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के कोई 2 एग्जाम्पल बताने। मैंने बताया था क्या? एक तो तुम्हारी स्विंग मशीन, उसकी निडल, स्विंग मशीन की जो निडल होती है, और क्लॉक का पेंडुलम ले लो। क्लॉक का पेंडुलम भी कैसे, अगर यहाँ है तो वो ऐसे और ऐसे ही मूव होते रहेगा, ऐसे ऐसे ही मूव होते रहेगा। पीरियोडिक मोशन में मतलब एक ही जगह पे वो मूव होते रहेगा। ओके, और कुछ सही समझ में आएगा तो तुम लोग स्कूल जब रीओपन हो जाएगी तब मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।